बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या खबर लाए हो? लिनेट, काला कछुआ, नीला ड्रैगन और सफेद शेर, ये सब एक साथ दिखे। कल रात मुझे देववाणी सुनाई थी। ये बहुत ही शुभ है। पूर्वी नदी के उस पार सभी सितारे एक साथ दिखे। महाराज, पूर्वी नदी जरूर आपके लिए शुभ साबित होने वाली है और वो दुनिया को एक करने में आपकी मदद जरूर करने वाली है। सच में? मैं चाहता हूं कि महाराज जल्द ही सबको एक कर पाएं। क्या लिंग जियाओ वापस आ गया? जीत की बहुत बहुत बधाइयां जनरल लिंग। ली ने तारों की गणना से एक देववाणी सुनी है। पूर्वी नदी में एक खजाना मिलेगा, उससे मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा और तुम्हें किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढना है। पर ली ये सिर्फ एक तांत्रिक है महाराज, उसे इतना गंभीरता से मत लीजिए। मैं देवता पुत्र हूं, वो देवता जिसे दुनिया पर राज करना है। ली एक राज सलाहकार है, ज्योतिष मंडल का मंत्री, जिसे तारों की गणना आती है और गणना ये कहती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं। तुम्हें इस पर ऐतराज है क्या? मेरी इतनी हिम्मत कहां। हमारा 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने वाला है। इतनी जल्दी? वक्त का पता ही नहीं चला। पिछले 3 साल मेरी आंखों के सामने तैर गए। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि विश्वांग ने तुम्हारी तरह मेरे साथ यहां राजसी जीवन जीने से मना क्यों कर दिया और आम जीवन जीने क्यों चली गई। मुझे लगने लगा है कि कुछ लोग एक निश्चित रास्ते पर ही चलते हैं। जो आपने अभी कहा, वुशुआंग ने भी बिल्कुल वही बात कही थी। कौन सी बात? अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोग एक तय रास्ते पर ही चलते हैं। वुशुआंग बिल्कुल मेरी तरह है। हम सब ने निराशाजनक बातें की, लेकिन आखिर में तुम दोनों चले जाओगे और उस दिन मैं सचमुच अकेला हो जाऊंगा। पूर्वी नदी की तरफ तुम्हारी यात्रा को मेरी तरफ से दिया हुआ आखिरी काम समझना। यह काम खत्म करने के बाद तुम जहां चाहे जा सकते हो। जनरल, वहां क्या हो रहा है? वो शाही सलाहकार के लिए बलि वेदी बना रहे हैं। उसने कहा था कि खजाना मिलने के बाद वो नदी की पूजा करने के लिए एक अनुष्ठान करेगा। आज के लिए इतना काफी है, हमें अब देर हो रही है। जी जनरल। मुझे ये नहीं पता कि जब तुम चले जाओगे भविष्य में क्या होगा।
मिस्टर ली, अपनी छवि का तो ख्याल रखिए। आपको पता है कि वो खाने के शौकीन हैं, तो इन्हें खाने दीजिए। वैसे भी महाराज हमें नहीं देख पाएंगे। चलो ठीक है। मिस्टर ली, मिस्टर ली, महाराज! ये बहुत ही अजीब घटना है। शायद ये उस डायन से संबंधित है जो हाल ही में दिखी थी। महाराज, आपने मुझे याद किया? जनरल लिंग, क्या आपने लाश देखी? महाराज, क्या पूर्वी नदी का खजाना पाने के लिए डायन ने वापस आने का फैसला तो नहीं किया? उसका दोबारा आना मुमकिन नहीं। खजाना मिलने से पहले हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम इस मामले को देखोगे? आपकी मर्जी। ये उच्च कोटि का सुलेमानी पत्थर है। इसका खून साफ कर दो। जी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। महामहिम, महामहिम, नाश्ते का समय हो गया। महामहिम, महामहिम। जनरल, बहुत बुरी खबर है। बहुत बुरी घटना घट गई है जनरल। क्या तुम मिस्टर जू के बारे में जानते थे? कोई तो है जो राज दरबार को बर्बाद करना चाहता है। महाराज, क्या आपको कोई समाचार मिला है? मुझे और क्या समाचार की जरूरत है? नदी में खजाना होने की खबर मिलने के बाद 2 महत्वपूर्ण सरकारी अफसर बेमौत मारे गए। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? कोई तो है जो मुझे इस दुनिया पर राज करने से रोकना चाहता है। मैं अभी जाकर सच का पता लगाता हूं। लिंग जियाओ, अगर तुम चले जाओगे तो ऐसा लगेगा मेरा दाहिना हाथ चला गया। जनरल लिंग, आप आ गए। क्या आप इनकी मौत का कारण बता सकते हैं? ली बहुत ज्यादा खाने की वजह से मर गए और मिस्टर जू सोना निकलने की वजह से मर गए। दोनों की मौत में कोई समानता नहीं है, लेकिन मुझे मिस्टर ली के मुंह में एक काला धब्बा मिला, जो अजीब बात है। मेरी मदद करो। ये देखो, इस तरफ एक और है। मुझे लगता है इन दोनों ने एक ही तरह की दवाई खाई है। लेकिन एक और बात है जो मुझे अजीब लग रही है। मगर क्या? कल रात जब ली यहाँ लाए गए, मैंने उसी वक्त उनकी जांच की थी। मैं जैसे ही जाने लगा,
मैंने लाल कपड़े पहने एक औरत को यहां से जाते देखा। पहले मुझे लगा कि मैं थका था, इसलिए मुझे कोई भ्रम सा हुआ होगा। लेकिन जब मिस्टर जू के नौकर उन्हें लेकर आए थे कल रात हवेली पर, मैंने एक औरत का रोना सुना। ये बताइए कि आपने उसका चेहरा अच्छे से देखा? नहीं, वो औरत गायब हो गई। मैं उसे देख नहीं पाया। जैसे भूत गायब हो जाते हैं। मैंने सुना है कि शहर में एक खूनी चुड़ैल घूम रही है। क्या मिस्टर ली और मिस्टर जू की रहस्यमय मौतें उस चुड़ैल से जुड़ी हो सकती है? नदी बिल्कुल शांत थी। अचानक लहरें उठने लगी और खोजी नाव को पलट दिया। नाव पर सवार सभी लोग चोटिल हो गए जनाब। इतनी छोटी नदी में इतनी बड़ी लहरें उठना बहुत अजीब बात है। ये क्या सचमुच वो चुड़ैल हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जनाब। ये सब कैसे अचानक हो गया? फिलहाल के लिए उन्हें घर जाने के लिए कह दो। जी जनरल। महाराज, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या हो रहा है? तूफानी हवाओं से बस कुछ नावें पलट गई हैं। सभी सैनिक ठीक हैं। मैंने उन्हें घर जाकर आराम करने के लिए कहा है। खजाने की खोज कैसे चल रही है? खोज जारी है। जनरल लिंग, अगर हम महीने के 5वें दिन से पहले खजाने को नहीं ढूंढ पाए और तारों ने जगह बदल ली तो खजाना मिल भी जाए तो किसी काम का नहीं। हम और देरी नहीं कर सकते। यहाँ और सैनिक तैनात करो और दिन रात खोजबीन जारी रखो। ठीक है। पूर्वी नदी में एक खजाना मिलेगा जिसकी मदद से मैं वो महान काम पूरा कर पाऊंगा। हमारा 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने वाला है। तुम्हें इस पर एतराज क्यों है? पूर्व नदी की तरफ तुम्हारी यात्रा को मेरी तरफ से दिया हुआ आखिरी काम समझना। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कौन है? 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने वाला है। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? वुशुआंग? जनरल, आपको महाराज ने बुलाया है। अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोग एक तय रास्ते पर ही चलते हैं। देश में उथल पुथल है और लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या लोग युद्ध और मारकाट से दुखी नहीं होते? हमारा असली उद्देश्य क्या था? पूरी दुनिया घूमना और बिना किसी रोक टोक के जीना, अपराध से लड़ना और कमजोर की मदद करना। लेकिन ये एक मुश्किल वक्त है और हम अपनी खुशी और आजादी इसके बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम अपनी खूबियां इस्तेमाल नहीं करते तो इसे सीखने का क्या फायदा? तुम वहां रहने के लिए नहीं बने हो। अफसरशाही, राजसत्ता और ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं उन चीजों की फिक्र क्यों करूं? मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। मैं अपने दिल की सुनता हूं। मेरे लिंजियाओ का क्या? मुझे 3 साल चाहिए। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगा जैसा हम चाहते थे। क्या पता 3 सालों में क्या होगा। कोई बात नहीं, तुम 3 साल ले लो। अगर तुम उसके बाद भी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुए तो हम अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे। महाराज की जय हो। एक औरत जनरल लिंग के घर में गई थी।
इन्हें मार डालो। मुझे दोष मत दो, मेरे महाराज चाहते हैं तुम मरो। अगर तुम मुझे मारोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। बताओ तुमने लकड़हारों को क्यों मारा? इन्हीं की तरह एक यात्री हूं, लिंग सियाओ। एक बेहतरीन तलवारबाज और एक महिला तलवारबाज मौके पर आ जाते हैं। बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम लोग? उसके लिए। कौन है वो? महिला वाटो, लिए वुशोंग। अब मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है। मार दो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं राजकुमार मेंग बाओयान हूं। राजकुमार जियांग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी मदद कीजिए। नमस्ते मिस्टर यू। जिन्होंने लाश को भिजवाया वो बहुत गंदे लोग थे। वो इसे संडास से निकालकर बिना साफ किए सीधे यहां ले आए। आप खुद देख सकते हैं। बताइए ये कैसे मरे? मिस्टर यू संडास में डूबने से मरे और मिस्टर वॉन अत्यधिक सेक्स करने से। क्या इनके मुंह में आपको काले धब्बे मिले? हाँ, ना सिर्फ काले धब्बे हैं बल्कि
मैंने ली और जू के मुंह में काले धब्बों की संख्या को बढ़ते हुए देखा। लेकिन आपने कहा था मुझसे कि वो किसी दवा का असर हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि एक ही इंसान ने उनको मारा हो। मैंने सुना है कि 1000 साल पहले डायनो ने यहाँ पर उथल पुथल मचा दी थी और उन्हें जलाकर मार दिया गया था। कहते हैं कि उनकी बेचैन आत्माएं यहाँ भटकती हैं और ऐसे शरीर ढूंढते हैं जिन्हें वश में करके दुनिया में फिर से तबाही मचाई जा सके। इन दिनों 4 महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी एक के बाद एक मारे गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये डायनो का काम है? जनरल, कोई महल से आया है। महाराज आपको बुला रहे हैं। मुझे शक है कि इन सभी लोगों को एक ही इंसान ने मारा है। एक ही इंसान? महाराज, मुझे जनरल लिंग की बात ठीक लग रही है। मैं ये मानता हूं कि ये सभी संदिग्ध वारदातें एक ही इंसान का काम है। इसका क्या मतलब है? कल मैंने एक धूमकेतु देखा जो शहर की बर्बादी का संकेत है। उसकी वजह से पूर्वी नदी के खजाने की शक्ति कम हो गई है। अगर वो एक चुड़ैल थी तो वो यहाँ आपको उस खजाने को ढूंढने से रोकने के लिए आई होगी। तो क्या वो भी खजाने को ढूंढने के लिए आई है? महाराज, शायद वो चुड़ैल ही इस बात की वजह है कि हम अब तक उस खजाने को ढूंढ नहीं पाए हैं। मेरे विचार में किसी अन्य राज्य ने उस चुड़ैल को आपको खजाना ढूंढने से और दुनिया को एक करने से रोकने के मकसद से भेजा होगा। चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से कातिल इन अजीब तरीकों से कत्ल करके हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, पर उसका मकसद क्या होगा ये पता चलेगा जब मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनरल लिंग को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महाराज दुनिया को एक करने की काबिलियत रखते हैं? दुनिया को एक कर सकते हैं? मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी मरने वाले काबिल मंत्री थे जिन्होंने मुझे राजगद्दी दिलाई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन घटनाओं के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तुम्हारा सबसे जरूरी काम यह है कि सच्चाई का पता जल्द से जल्द लगाओ। याद रहे, वक्त बहुत कम है। जी। वुशुआंग, तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहाँ उसी वजह से आई हूँ जिस वजह से तुम यहाँ हो। जांच पड़ताल करने के लिए? सभी मृतकों ने मरने से पहले 100 लीटर नाम की दवा खाई थी। क्या 100 लीटर? ये कोई जहर नहीं है, लेकिन इससे आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता। इसके अलावा दवा का असर आपकी इच्छाओं और आपके डर पर निर्भर करता है। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, वहीं दूसरे लोग आवश्यकता से अधिक डर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, लीजोंग खाने के लिए लालची था, भूख पर काबू ना होने की वजह से मर गया। जू किंगशॉन पैसे का लालची था और वो सोना निकल कर मर गया। जू शिलियोंग कामुक था और इसीलिए वो उसी तरह मरा। यूसु तो लेकिन एक अच्छा इंसान है, आखिर उनकी कमजोरी क्या थी? उन्हें अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव था।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सावधानी से बिताई कि कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। उनका ये डर था उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाना। ये एक विडंबना है कि वो इस तरह मर गए। वैसे 100 लीटर को बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सिर्फ गुरुजी की किताबों में ही उसका जिक्र पढ़ा है। मेरे गुरुजी ने बताया था वो दवा गायब हो चुकी है, इसीलिए मैं खुद यहाँ छानबीन करने आई हूँ। तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि उन्होंने 100 लीटर खाया है? मुंह में पड़े काले धब्बों से उस दवा के असर का पता चलता है। मैंने कुछ नमूने लिए हैं, मैं जल्द ही तुम्हें इसका जवाब दे दूंगी। रुको, सुनो, महाराज ने मुझे काम खत्म होने के बाद जाने की इजाजत दी थी। वैसे कितना वक्त लगेगा? 1 महीना या 3 साल? और इतना वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी मदद से हम इस मामले को हल कर लेंगे और ये जगह छोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा असली दुश्मन है कौन। ये लोग खतरनाक, कपटी और चमका देने वाले हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ महत्वपूर्ण सरकारी अफसरों को मारना नहीं हो सकता। और तो और इन सब मृतकों ने मेंग बाओयुआन को राजा बनने में मदद की थी। कितना डरावना लगता है ये सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है खूनी को पकड़ना और पूर्वी नदी से खजाना ढूंढना। मुझे उनके गुप्त इरादों से या वो क्या करना चाहते हैं उससे भी कोई वास्ता नहीं। मुझे लगता है हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तुम इस सब से गहराई से जुड़े हो। तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। फिलहाल के लिए मुश्किलों का सामना मिलकर करेंगे, बाकी भाग्य पर छोड़ देंगे। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा होता अगर हम ये जगह कभी छोड़ते नहीं। चलो जल्दी चलो।
क्या ये वही है? डायन को वापस लेके जाओ। रुक जाओ। छोड़ो इसे। जनरल लिंग, मुझे महाराज ने डायन को पकड़ने का आदेश दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कहानी सुनाकर सबको ऐसे धोखा दे सकते हो? मैंने किसी देववाणी से इस डायन को नहीं पहचाना है। कॉरोनर जाओ ने इसे पहचाना है। यह डायन कल रात कॉरोनर की कार्यशाला में घुस आई। उसने इसे देखा। सच्चाई का पता लगाने से पहले तुम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं राज आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। ले चलो इसे। जनरल लिंग, क्या तुम इस डायन की तरफदारी कर रहे हो? ये चिकित्सक गुरु की एकमात्र शिष्य है और महाराज की पुरानी दोस्त। इसको डायन कहना बेबुनियाद है, समझे तुम? महाराज की पुरानी दोस्त होने के नाते अगर इसे बेगुनाही साबित करनी है तो इसे जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जनरल लिंग, तुम बीच में आकर हमारी मुश्किलों को बढ़ाओ मत। वो शुआंग डायन नहीं है। इस डायन ने खून किए और डर का माहौल बनाया। महाराज को गलत फहमी हुई है। हत्याओं का इससे क्या लेना देना? डायनों ने उस वक्त दुनिया में हर जगह तबाही मचा रखी। अगर उस वक्त ये डायन खजाना चुराने में सफल वो शुआंग ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको तब बचाया जब वो ये नहीं जानती थी कि आप एक राजकुमार हैं। 5 साल तक हमने बहुत सी लड़ाइयों में आपका साथ दिया और आपको राजा बनाने में मदद की। उसके वहाँ शरीर वहीं पर क्या चोट आपको के याद है? निशान हैं। वो इसका आपको परिणाम खजाना घातक पाने हो से सकता है। रोकना चाहती है। महाराज, ये वो शुआंग है। किसी को बदलने के लिए 3 साल काफी होते हैं। महाराज, आप सही बोल रहे हैं। ये डायन किसी मकसद से यहाँ आई है। ये कई सारे लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए हमें इसे मौत की सजा दे देनी चाहिए इससे पहले कि ये शुवंश की बर्बादी का कारण बने। महाराज, वो शुआंग बाहर खड़ी है। आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक डायन नहीं है। घुटने टेको। खोल दो इसे। उशुआंग, काफी वक्त हुआ तुमसे मिले। तुम क्या करती हो? मैं एक वैद हूँ और आराम से जी रही थी। शांति प्रिय और लापरवाह। तुम बिल्कुल नहीं बदली। चिंता मत करो, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। तुम और लिंग जी आओ ना सिर्फ मेरी प्रजा हो बल्कि मेरे दोस्त भी। मैं सोचता था कि एक दिन लिंग जी आओ तुम्हारे पेपर व रवैये से ऊब जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि लिंग जियाओ अपनी तरक्की से कई ज्यादा तुम्हें चाहता है ना? मैं तो यही हूँ, ये उसकी मर्जी है मेरे पास आए या नहीं। ठीक है, तो तुम दोनों मुझे ये पता लगाने में मदद करो, पूर्वी नदी से खजाना मिलने के बाद तुम यहां से जाने के लिए आजाद हो। महाराज, वो शुआंग ने 100 लीटर ढूंढा है। महाराज को बचाओ! महाराज, आखिर ये डायन ही निकली। महाराज,
सच्चाई हमारे सामने है। मेरी बात मानिए, डायन के बहकावे में मत आइए और इसे तुरंत मौत के घाट उतारिए। महाराज, पुशवांग डायन नहीं है, शायद इसे जहर दिया गया है। तुम ऐसे वक्त में भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? इसने तुम्हें अपने वश में कर लिया। महाराज! महाराज, ये मेरी दोस्त हु शोंग है। इस डायन को काल कोठरी में डालो और उसे मौत की सजा दो। जी जी महाराज। महाराज, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। देखना, मैं सच का पता लगा लूंगा। 2 दिन, बस 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं, सिर्फ हमारी दोस्ती के खातिर। डॉक्टर लिन, ये अब कैसी है? जनरल, इसकी नब्ज तो सामान्य चल रही है। इसके शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं है। क्या इसे जहर दिया गया है? जहर? मैंने उसकी अच्छी तरह से जांच की है और मुझे जहर का कोई अंश नहीं मिला। ये ठीक है। अब मैं चलता हूं। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें क्या हुआ था? मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। अभी जो भी हुआ, क्या तुम्हें वो याद नहीं है? मुझे क्यों, क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारा मतलब है मिंग बाओ युआन के कमरे में मैं अचानक होश खो बैठी? क्या ये सो लीडर की वजह से हुआ है? उसकी वजह से मैं अपनी याददाश्त और अपना आपा नहीं खो सकती। तो तुम्हें क्या लगता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके काटने पर इस तरह दिखाई देता है। मेरे कपड़ों को झाड़ कर देखो। ये कौन कर सकता है? जंगल में मेरे साथ कई लोगों ने लड़ाई की थी, उन्हीं में से किसी ने यह किया होगा। मुझे शक है कि यह काम ली ये का है। वो शाही अध्ययन कक्ष में भी था और वो कीड़े को सही वक्त पर उकसा सकता था। लिए दूर रहो। अब हमारे पास सबूत नहीं बचा। मुझे लगता है अब हमें इस पर और विचार करना होगा। तुमने सबके सामने महाराज को मारने की कोशिश की। इसकी सजा मौत होती है। मैंने उनसे विनती की और उन्होंने तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए 1 दिन का समय दिया, अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से। ऐसा लग रहा है हम इस मामले में पूरी तरह फंस चुके हैं। जनरल लियू, हमने खजाने को खोज लिया।
बहुत अच्छे। अभी जाकर जनरल लिंग को बताओ और शाही सलाहकार को भी बुलाओ यहाँ। जनरल लिंग, हमने पूर्व नदी में कुछ पाया है, कृपया चलकर देख लीजिए। जाओ, शायद उन्हें मिल गया। जो भी हो, ये एक बेहतरीन मौका है। मेरे साथ आओ और महाराज को समझाओ कि तुम जहरीले कीड़े के वश में थी। मुझे यकीन है वो माफ कर देंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इतना आसान नहीं है। इंतजार करो, पूर्व नदी के काम के बाद मैं देख लूंगा। जनरल लिंग, क्या आप उस पूर्वी नदी की ओर जा रहे हैं? ये बताओ तुम चाहते क्या हो? क्या कहना चाहते हैं जनरल लिंग? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं साबित करूंगा कि तुम ही खूनी हो और तुम ही ने वो शुआंग को फंसाया है। जनरल लिंग अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो एक डायन है। उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम्हारी योजनाओं को मैं सफल नहीं होने दूंगा। जनरल लिंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमारे महाराज यहाँ के राजा हैं। क्या लगता है वो किस पर विश्वास करेंगे? वो जो उनके राज्य में गड़बड़ी फैलाता है, या फिर वो जो उन्हें सारी दुनिया को एक करने में उनकी मदद कर रहा है? महाराज एक समझदार राजा हैं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। डायनों की कहानियां तुम्हारे बनाए हुए झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? जनरल लिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है महाराज तुम पे विश्वास करते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सहायक तुम्हारे हर कदम की खबर उन तक बराबर पहुंचाता रहता है? तुम एक झूठे इंसान हो। ली वुशुआंग की दुखद मृत्यु होगी और अगले शिकार तुम ही होगे। रुको। जनरल लिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे लगता है जनरल लिंग बहके हुए हैं, इसलिए लापरवाही कर रहे हैं। एक बार डायन से छुटकारा पा लें तो वो एक बार फिर उतने ही वफादार हो जाएंगे जितने कि आपसे पहले हुआ करते। महाराज देखिए, वो शुआंग को फंसाया गया चुप है। रहो तुम। इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। एक दूसरे पर शक करना बंद करो। पूर्वी नदी से हमें खबर मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है क्या ज्यादा जरूरी है।
राज्य सलाहकार, क्या ये वही मशहूर खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे? ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। मुझे प्रार्थना करने दो, उसके बाद हम इसे महल लेके जाएंगे। एक शुभ दिन चुन के महाराज से इसे खोलने को कहेंगे। जी। क्या ये 100 लीटर है? ये उसके जैसा है। 100 लीटर में एक जड़ी बूटी है जिसका नाम टिरपिटजिया होता है। ओस्मेंथस जैसी महक होती है और वो बर्फीली जगह में उगती है। उसे पाना मुश्किल होता है। मेरे गुरु ने कहा था शायद वो जड़ी बूटी लुप्त हो गई है, इसीलिए 100 लीटर भी अभी नहीं मिल पाता है। इस दवा में ऑस्मेंथस जैसी महक है। इसीलिए मुझे इस बात का शक हो रहा है कि ये 100 लीटर हो सकता है। अच्छा, देखो मुझे उसके कमरे से ये भी मिला है। सेंटीपीड का खून। इसका खून 100 लीटर के प्रभाव को खत्म कर सकता है। मैं इसे अभी के अभी महाराज के पास ले जाता हूँ। रुको, अगर ये सब तियानिनी की योजना है तो उसकी और भी कोई योजना हो सकती है। और अगर ये 100 लीटर नहीं हुआ तो? समय नहीं है। आशा करता हूं कि महाराज मुझ पर विश्वास करें। सुनो, अगर वो तुम पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी इतनी सालों की वफादारी का क्या फायदा होगा? महाराज, मैंने नदी के पास एक बलि वेदी बनाई है और क्या आपको मालूम है पदवी देने के दिन वहां पर महाराज को कब तक धोखे में रखोगे? ये क्या है तुम्हारे हाथों में? क्या है बताओ? यह है 100 लीटर। वुशुआंग के गुरु की किताब में लिखा है कि यह किसी को भी पागल बना सकता है महाराज। उसके लालच या डर को बढ़ा सकता है और उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। यह मुझे तियानिनी के कमरे से मिला है। जनरल लेंग, तुम इतने यकीन से कैसा कह सकते हो कि ये एक 100 लीटर ही है? इसमें बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है महाराज, जिसकी महक ऑस्मेंथस जैसी होती है। इस दवा में ऑस्मेंथस जैसी महक है। आप सूंघिए महाराज। महाराज, ऐसा लग रहा है कि जनरल लिंग पूरी तरह से सम्मोहन के जाल में फंस चुके हैं। मैंने ही ये दर्द निवारक ओस्मेंथस बनाया है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। मुझे देववाणी सुनने के लिए अपनी ऊर्जा का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी मुझे सिर दर्द और घबराहट होती है, पर इससे मुझे ऐसी हालत में राहत मिल जाती है। जनरल लिंग, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी एक गोली खा सकता हूं। जनरल लिंग, क्या इसकी वजह से मैं पागल हुआ? तुम इसके लिए पहले से तैयार थे। तुमने खूनी सेंटापीड के खून से एक मार्क बनाया है। महाराज, ये रहा खूनी सेंटापीड। महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं साबित कर सकता हूं। महाराज, मुझे लगता है कि जनरल लिंग डायन के वश में और अपना दिमागी संतुलन खोकर अजीब व्यवहार कर रहे हैं। महाराज, हमें खजाना मिल गया है। कृपया डायन को जल्द से जल्द जला डालें। देरी ना करें। मेरे शुभ दिन बताने के बाद इस बक्से को खोला जाएगा। महाराज, आप इसके झूठ पर विश्वास ना करें। लिंग जी आओ, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? सैनिकों,
जनरल लिंग को बगल के कमरे में ले जाओ और मेरी इजाजत के बगैर इन्हें बाहर निकलने मत देना। मेरे शाही फरमान को जारी करो, डायन को रात 9 से 11 के बीच जला दिया जाए। जी बिल्कुल। चलिए जनरल। जनरल लिंग, क्या तुम राजद्रोह कर रहे हो? मेंग बाओ युआन, क्या तुम इतनी जल्दी हमारी कसम भूल गए? हमने कसम खाई थी कि हम मिलकर दुनिया में शांति लाएंगे। लिंग जियाओ, तुम उस कसम को तोड़ रहे हो। गिरफ्तार कर लो इस देशद्रोही को। चलो चलो, पीछा करो उसका। रुक जाओ। मेंग बाओयुआन हमारे खिलाफ हो गया। तियानिन ने हमारे खिलाफ साजिश रची। क्यों? सब बताऊंगा। महाराज, जनरल लिंग जेल में जबरदस्ती घुस गए। महाराज, हम लिंग जियाओ को इस तरह भागने नहीं दे सकते। लिंग जियाओ, हम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तुमने कहा था कि हम साथ मिलकर एक शांति प्रिय दुनिया बनाएंगे। आखिर योद्धाओं की दुनिया कैसी होती है? कोई भी जगह योद्धाओं की दुनिया कही जा सकती है। वो हमारी महत्वाकांक्षा से ज्यादा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से योद्धाओं की दुनिया वो होती है जहां जुनून होता है। लिंग जियाओ, पीछा करो। तुम्हारे घाव पर मलहम लगाना होगा। चलो चलो। ध्यान से। अगर तुम मुझे वहां छोड़ने के लिए राजी हो जाते तो शायद तुम इस टकराव से बच सकते थे। और तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। लिंग जियाओ, सत्ता तो किसी को भी बदल सकती है। ये घाव इतना गहरा नहीं है, फिर तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं ठीक हूं और मुझे ये लगता है कि शायद तियानिन का असली निशाना, वो जिसे मारना चाहता है, वो महाराज है। उन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया,
और तुम्हें अभी भी उनकी ही फिक्र हो रही है? देखो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी और आखिर में आम जनता को अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम खड़े रहकर उन्हें दुनिया में तबाही मचाते हुए ऐसे नहीं देख सकते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? हम तो बस साधारण इंसान हैं। हम दोनों पूरी दुनिया का बोझ नहीं उठा सकते। नहीं, जब तक हमारे अंदर शौर्यता है हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो वो कल कर लेना, तुम्हारा घाव ठीक होने के बाद। हाँ, चलो अब आराम कर लो। अगर मुझे लिंग जियाओ की फिक्र नहीं होती तो मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आती। मैं तुम्हें चारों अधिकारियों की मौत के बारे में बताने आई हूं। देखकर लगता है कि वो अलग अलग वजह से मरे हैं, लेकिन असल में उन सभी को जहर दिया गया था। उन सभी को 100 लीटर जहर दिया गया था। मेंग बाओयुआन, तियानिनी ने देववाणी के बहाने ये साबित करना चाहा कि खजाने से आप दुनिया को एक कर सकते हैं। फिर उसने नगर में डायन होने की अफवाह फैलाई और एक के बाद एक अधिकारियों को मरवाया ताकि उसका दोष मुझ पर लगा सके। उसने मुझे डायन साबित करना चाहा और आपको अपने वफादार लिंग जियाओ से दूर करने की कोशिश की। मुझे लगता है उसका लक्ष्य आपको 100 लीटर की मदद से काबू में करके आपका राज्य हड़पना है। मेंग बाओयुआन, तुम पहले इतने तो मूर्ख नहीं थे। कभी तुम ऐसे दोस्त हुआ करते थे जिसके लिए हम जान देते थे। तुम्हारे महान काम में तुम्हारा साथ देने के लिए उसने मेरा साथ तक छोड़ दिया। तुम्हारे साथ वफादारी और निष्ठा का उससे क्या परिणाम मिला? तुम अब 2 घंटे होने के बाद ही यहां से हिल पाओगे। उम्मीद करती हूं कि तुम ये समझ जाओगे कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है। तुम्हारा जादू महाराज पर मैं नहीं चलने दूंगा। तुम्हें कुंफू आती है? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जनरल लिंग, मैंने जो भी किया उसके लिए तुम भी बराबरी से जिम्मेदार हो, समझे? मेरा असली नाम है ली ये। ली रेनहान मेरे पिताजी का नाम है। अपना नाम तियानिन रखना और मेंग बाओयुआन से मिलना मेरे बदला लेने की योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। ली एक राज सलाहकार है। पर इतना विश्वास करने के लिए तुम उन्हें दोष दे सकते हो।
तुमने निर्दोष लोगों की हत्या क्यों की? बताओ मुझे। निर्दोष? अगर उन्होंने मेंग बायो युआंग को हत्या करने के लिए उकसाया नहीं होता तो मेरे पिता का वो हश्र नहीं होता जो हुआ। अच्छा, तुम जानते हो उस खजाने की पेटी के अंदर क्या रखा हुआ है? उसके अंदर मेरी बनाई हुई तलवार रखी है जो 100 लीटर से। अगर मेंग बायो युआन उस तलवार को छू लेता है तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से ये पूरा राज्य ली खानदान का हुआ। मैं इस बात का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, समझे? चलो। फाइव टॉक्सिन घोल, तीर पर 5 टॉक्सिन घोल लगा है। 5 टॉक्सिन। शुरुआत में ये आसानी से पहचान में नहीं आता है, लेकिन अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें हमेशा से मारना चाहता था? नहीं, तियानिन ने हमारे बीच गलतफहमियां पैदा की होगी। क्या इस जहर का मार्ग है? मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। लिंगजियाओ, लिंगजियाओ, लिंगजियाओ। स्वर्ग और धरती एक हो जाए। हे सम्मानित पूजनीय इंसान, कुछ देर रुक जाओ, दवाई जल्दी तैयार हो जाएगी। मुझे जाना है। रुको लिंगजियाओ, चाहे वो जो भी करे तुम मुझसे दूर रहना। मुझे तुम्हें तियाननशन पहाड़ी पे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैं महाराज को वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या तुम एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोच सकते? हमारे प्यार के खातिर। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो ये राज्य शैतान के हाथ में आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। मैं अगर बच भी गया तो बेचैन रहूंगा। वुशुआंग, क्या तुम्हें हमारी प्रतिज्ञा करने की असली वजह याद है? हम इस दुनिया से बुराई का खात्मा करना चाहते थे, याद है ना? तुमसे किए मेरे वादे के अनुसार हम मौत आने तक साथ रहेंगे।
इस खजाने को खोलने की सही घड़ी आ चुकी है। महाराज, जनरल लिंग जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। चुप रहो, बाहर निकलो। महाराज, इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। तुम दोनों जाकर देखो। जी जी। पहले तुम अंदर जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। महाराज, पेटी मत खोलिएगा। महाराज, आपको तियानिन की बात नहीं माननी चाहिए। ये ली रेनन का नकारा बेटा ली ये है। महाराज, इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। शुभ मुहूर्त निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। महाराज, मेंग बाओ, ये तुम्हें बचाना चाहता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम जब तक होश में आओगे तब तक ये राज्य तुम्हारा नहीं बचा होगा। ये मेरा होगा। ली ये का होगा। तुम तो बिल्कुल हुआ टुओ जैसी हो गई हो। 100 लीटर के जहर के बाद और भी तेज हो गई। कैसा लग रहा है? अपनी इच्छाएं बताओ मुझे। बताओ अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? या फिर तुम अपने डर के बारे में कुछ बताओ।
वादे के अनुसार मौत आने तक हम दोनों साथ रहेंगे। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ दफनाना। क्या तुम मरने के बाद भी मेरे साथ रहोगे? वो शुआंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने आसक्त निकलोगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेंग पियोयांग तुमसे नाराज था। चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी कब्र ली वू शुआंग के साथ में ही दफनाऊंगा। महाराज, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद महाराज तुम्हें छोड़ देंगे क्या? क्या लगता है तुम्हें एक तीर पर जहर लगाने का ये आदेश किसने दिया था? हा? मैंने हर चीज का हिसाब लगाया, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मेहनत का फल खाने वाले तुम होगे। लिंगजियाओ, 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 तुम मर नहीं सकते। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? मैंने 8 साल इंतजार किया और अभी तक तुमने मुझसे शादी नहीं की। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, समझे तुम? अगले जन्म। अगला जन्म क्यों बोल रहे हो? मुझे इस जन्म में ही साथ रहना है। लिंगजियाओ, Meng Baoyuan, Meng Baoyuan, ये राज्य मेरा है और लिंगजियाओ भी। मैं अपने वफादार दोस्त को
अपना दुश्मन बनते हुए नहीं देख सकता। हम बस शांति से साथ रहना चाहते थे और तुम्हारी वजह से नहीं रह पाए। तुम्हारी जिद ने सब बर्बाद कर दिया। तुम अपने दुश्मन खुद बने और उसकी सजा हमें मिली। तुम नहीं समझ रही हो, एक बादशाह की किस्मत में यही लिखा होता है। तुम तो यहां से चली जाओगी, एक साधारण जिंदगी जी लोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी किस्मत में लिखा है। मुझे मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी है, तभी मैं राजगद्दी संभालने के साथ साथ राज्य और अपनी प्रजा को संभाल पाऊंगा। यही मेरी किस्मत है। तुम जिस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो वो तुम्हारी इच्छाएं हैं। हाँ, है ये मेरी इच्छा है, मेरी महत्वाकांक्षा, जो तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। एक ऐसा महान साम्राज्य जहां शांति समृद्धि हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन अगर मेरी राजगद्दी पर कोई संकट आएगा तो इस तरह की सोच का कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा राजा बना रहना जरूरी है। और इसके लिए तुम किसी की भी बलि देने के लिए तैयार हो। वो दोस्त भी जिसने तुम्हारी जान बचाई, सालों तक तुम्हारे लिए लड़ाई की और तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैंने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। मैंने जो रास्ता चुना है उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। दोस्ती और ऐसे ही न जाने कितने रिश्ते। तुम इंसान नहीं हो। सच कहा। मैं बादशाह हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। इसे लेकर जाओ, वरना तुम भी मारी जाओगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जाओ। साथ रहकर मायूस होने से अच्छा है उन्हें भुलाकर आगे बढ़ जाए। क्या तुम्हें हवा की महक आ रही है? मुझे हवा की महक आ रही है। उसकी महक ठंडी और ताजा है। क्यों ना हम दोनों यहीं बस जाए। हमें फिर से सोचना चाहिए, शायद इससे भी एक अच्छी जगह है। ये जगह भी अच्छी है। सांसारिक दुनिया से बहुत अलग होकर तुम्हारे साथ रहने से अच्छा कुछ भी नहीं।